बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर बी खान। मटबा व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अच्छा जी, अगर आप लोगों के पास 7 लाख रुपया है या 6 लाख रुपया है और आप इस कशमकश में हैं कि आल्टो या कल्टस दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदी जाए जो आपकी फैमिली के लिए बेस्ट कार हो, जो आपके आने वाले मुस्तकबल में आपके लिए फ़ायदेमंद हो, सूदमंद हो, और ऐसी गाड़ी हो कि जब आपका दिल करे उसको सेल कर लें, और ऐसी गाड़ी हो जो आपको परेशान ना करे, और ऐसी गाड़ी हो जिसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी पूरे मुल्क में हो, जिसको कारीगर समझता हो। तो इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी हमें ख़रीदनी चाहिए, इस टॉपिक पे, इस चीज़ पे आज हम इंशाल्लाह ताला ऐसी रोशनी डालेंगे कि आप लोगों के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अच्छा जी, बजट को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़ैसला करना है कि हमने इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी है। आल्टो 1000 सीसी खरीदनी है या कल्टस 1000 सीसी खरीदनी है। दोनों गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च की गई सुजुकी की दोनों गाड़ियां हैं, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं, फैमिली गाड़ियां हैं, और ये समझ लें कि कामयाब गाड़ियां हैं, और पाकिस्तान में ये काफ़ी मशहूर गाड़ियां हैं। तो हमारा चूँकि बजट है 6 से 7 लाख रुपया, तो इसके अंदर रहते हुए हम इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदें, तो डिफरेंस मैं बता देता हूँ। इंशाल्लाह ताला एंड पे मैं अपना जो है वो राय भी दूंगा कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कल्टस की बात करते हैं। तो कल्टस गाड़ी 2000 में लॉन्च की गई, मार्गला की जगह पे मार्गला को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और कल्टस को लॉन्च कर दिया गया। 2000 से लेके 2017 तक ये एक ही शेप चली, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ कि 2000 से लेके 2007 के एंड तक इसमें 3 सिलेंडर कार्बोरेटर इंजन जो है वो डाला गया। साथ के एंड पे जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि EFI मस्ट करार दे दिया, तो फिर इसमें से 3 सिलेंडर इंजन को ख़त्म करके इसकी जगह 4 सिलेंडर EFI इंजन, यूरो इंजन डाल के इसको लॉन्च कर दिया गया। वो फिर 17 तक वो ही इंजन चला। तो ये तो इसके इंजन के लिहाज से बात हो गई। बाकी छोटी मोटी इसमें तब्दीलियां, जैसे इसकी फ्रंट ग्रिल और बैक लाइटें, उनमें कुछ छोटी मोटी तब्दीलियां आई, बाकी सेम ही शक्ल में ये गाड़ी आई है 17 साल। तो ये मुख्तसर सा इसका जो है, मैंने आपको इसका तारफ करवाया, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताइए। अच्छा, अब आते हैं आल्टो की तरफ। आल्टो 2000 में लॉन्च की गई और 2010-11 तक ये आई, और शुरू से लेके एंड तक इसकी एक ही शेप आई। बैक जो लाइटें और फ्रंट ग्रिल है उसमें हल्की फुल्की कुछ तब्दीलियां की गई, लेकिन इसके अंदर जो इंजन दिया गया वो 3 सिलेंडर कार्बोरेटर इंजन दिया गया, जो सुजुकी पोटोहार जीप का इंजन है। तो उस लिहाज से ये नाकाम इंजन है, फ्यूल एफिशिएंट नहीं है। तो 2000 से लेके 2010-11 तक ये गाड़ी एक ही शेप में, एक ही इंजन में पाकिस्तान में इसको जो है ना वो सेल किया गया। अगर इसी गाड़ी को वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो दूसरी दुनिया में ये गाड़ी, आप यकीन करें कि 660 सीसी इंजन में आई, पावर विंडो आई, पावर स्टीयरिंग आया, लेकिन पाकिस्तान में यही गाड़ी ना तो पावर विंडो दी गई, ना पावर स्टीयरिंग दिया गया, ना 660 सीसी इंजन दिया गया। ठोस चीज़ें दी गई जो शुरू से लेके एंड तक 10 साल इसको ऐसे ही सेल किया गया। तो अब हमने इन दोनों गाड़ियों में अपने बजट के लिहाज से ये फैसला करना है कि दोनों में से कौन सी खरीदें। तो आपका भाई इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों के लिए ये आपको फैसला करना आसान कर देगा कि आपने इन दोनों में से 6 से 7 लाख में कौन सी गाड़ी खरीदनी है। तो बाकी अगर देखा जाए स्पेस के लिहाज से कल्टस मतलब स्पेस के लिहाज से बेहतर है, राइड के लिहाज से बेहतर है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी के लिहाज से दोनों सेम है, लेकिन पार्ट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो आल्टो इससे बेहतर है। उसकी वजह यह है कि आल्टो जो गाड़ी है ये वर्ल्ड वाइड चूंकि आई थी, और इसके मतलब अगर आप काबली सामान लेने जाएं तो इजीली मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है कल्टस की निस्बत। लेकिन अगर कल्टस को देखा जाए तो इसका काबली सामान बहुत कम मिलता है, चूंकि बाहर की दुनिया में ये लंदन मॉडल आया था एक ही, उसके बाद ये बाकी मुल्कों में ये जो है ना वो लॉन्च नहीं की गई, जिसकी वजह से इसका सामान बहुत महंगा है। काबली इंजन के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, तो आल्टो की निस्बत इसका सामान महंगा है। अब कंफर्ट के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी कल्टस खुली है, आल्टो गाड़ी तंग है। दूसरी, कल्टस बड़ी गाड़ियों में भी शुमार होती है, छोटी गाड़ियों में भी शुमार होती है।
اور پارٹس دونوں کا نیو پارٹس جو ہیں وہ ایزیلی پورے ملک میں ملتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایزیلی آپ دونوں گاڑیوں کے پارٹس جو ہیں وہ گلی کوچوں میں جہاں بھی پاکستان کے کسی بھی کونے پہ اگر آپ ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو دونوں کے پارٹس ایزیلی مل جاتے ہیں، دونوں کے پارٹس ایزیلی بھی ملتے ہیں، اور دوسرا ان کو کاریگر بھی ایزیلی سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک گاڑی 10 سے 11 سال آئی ہے، دوسری گاڑی 17 سال آئی ہے، تو کاریگر بھی اس کو آسانی سے سمجھتے ہیں۔ اب ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ 6 سے 7 لاکھ کے اندر ہمارے لیے دونوں مطلب یہ جو گاڑیاں ہیں یہ ٹھوس انجن میں ہی آئیں گی، مطلب کاربوریٹر انجن میں ہی آئیں گی، ای ایف آئی نہیں آئیں گی، تو ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سی گاڑی خریدنی ہے۔ اب آپ کا بھائی آپ کو یہ بتائے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ سجیشن بھی دے گا کہ دونوں میں اگر ایک کنڈیشن ہو تو آلٹو خریدیں، اگر وہ کنڈیشن نہ ہو تو پھر کلٹس خریدیں۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کنڈیشن ہے جس میں آپ آلٹو خرید سکتے ہیں۔ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں اور آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے آلٹو گاڑی کو ورلڈ وائڈ یعنی 660 سی سی میں اس کو کنورٹ کیا، اس کو پاور ونڈو کیے، پاور سٹیئرنگ کیا، آٹو گیئر کیا، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے کلٹس نہ خریدیں، آلٹو خرید لیں۔ یعنی اگر کسی نے اس کو کنورٹ کر کے آٹومیٹک کر دیا ہے، 660 سی سی میں کنورٹ کر دیا ہے، تو پھر آپ نے آلٹو خریدنی ہے 6 سے 7 لاکھ کے اندر۔ اگر یہ چیزیں اس میں ایڈ نہیں ہے آلٹو میں، اور پاکستانی جیسے مطلب لانچ کی گئی، سزوکی نے جیسے ہی اس کو پاکستان میں لانچ کیا، جو جو اس میں آپشن دیے اگر اس حساب سے ہے تو کاربوریٹر انجن ہے اور دوسرا ٹھوس ہے، یعنی مینول ہی ہے سارا کچھ، تو پھر آپ آلٹو نہ خریدیں، پھر کلٹس خریدیں، پھر کلٹس بیسٹ ہے۔ تو بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا، آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو بھی لائک کر دیں۔ میں اس طرح کی انشاءاللہ تعالی مزید آنے والے وقت میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں گا۔